बीएड तृतीय सेमेस्टर के नागरिक शास्त्र, जिसको हम सिविक्स के नाम से जानते हैं, इनके महत्वपूर्ण व वायरल प्रश्नों की श्रृंखला में इस विषय के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो आपको मिल सके। इन दोनों जगह पर 4000 छात्र छात्राएँ जुड़ चुके हैं। आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं ताकि विश्वविद्यालय संबंधित जो भी अपडेट हो आपको मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बीएड की कॉपी कैसे लिखें, कैसे अपने अंक और इंक्रीज करें, बढ़ाएं, उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं पिछले वर्षों के बीएड से संबंधित तृतीय सेमेस्टर के, वह भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट देख लेंगे तो वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी पाठ्य योजना की फ़ाइल वगैरह है वह सब भी चैनल पर हैं, उससे आप अपने आगे प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, और बीएड प्रथम सेमेस्टर से संबंधित आपसे के संबंध में जो भी हों उनको भी इस चैनल से जोड़ दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भी बताए जाएंगे उनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वो 110% आपके पूरे पेपर में छपने वाले हैं। जितने प्रश्न बताए जाएंगे आपका पूरा पेपर इसी से हो जाएगा। पहला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र बताइए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध। इसका इतिहास के साथ संबंध, भूगोल के साथ संबंध, इकोनॉमिक्स के साथ संबंध। ठीक है। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि नागरिक शास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है, नागरिक शास्त्र का भूगोल के साथ क्या संबंध है। ठीक है। तो सब विषयों के साथ जो भी संबंध होंगे उसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पहला और दूसरा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में अवश्य ही आने वाला है। चौथा प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह। जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, सभी को तैयार कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, संविधान की विशेषताएं। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान की विशेषता, जो कि आपके प्रश्न में आने वाला है। छठा प्रश्न है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्देशक तत्व। इन तीनों में से एक प्रश्न आपको मिलने वाला है। यह फैक्चुअल प्रश्न है। इसमें आपको संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, कहाँ से लिया गया है, इन सब के बारे में स्पष्ट रूप से लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक मिलेगा। सबसे बीएड तृतीय सेमेस्टर में सबसे अधिक अंक देने वाला विषय है तो नागरिक शास्त्र, जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा है थोड़ा सा और विषयों के अपेक्षा। सातवां प्रश्न है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद। इन 6 में से 2 के बारे में आपको ज़रूर पूछेगा, इसलिए हमने 6 को ऐड कर दिया है, क्योंकि इस पर बहुत स्पष्ट तरीके से इसको बहुत खोज कर यह प्रश्न पत्र बनाया गया, ताकि आप इतना तैयार कर लें तो आपका एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। इन 6 में से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। ऊपर वाले में से भी एक तो ज़रूर मिल जाएगा, 2 भी मिल सकते हैं यहाँ से। तो छठा और सातवां प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा भी प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। छठा, पांचवा, छठवा, सातवां। ठीक है। जो चौथा प्रश्न है वह वेरी शॉर्ट में आएगा, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न खूब अच्छे से, कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, प्रधानमंत्री के बारे में कार्यकाल कितना है, कैसे उनको हटाया जा सकता है, सभी चीज़ें, वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, यानी कि ठीक है, इसको सब तैयार कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, यूएनओ और यूनिसेफ। इन दोनों के बारे में एक प्रश्न यहाँ से भी
आ जाता है। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना। कभी कभी एक पाठ्य योजना बनाने का आ जाता है जो कि लॉन्ग में आता है। लॉन्ग में जहाँ पर अगर आप इसको स्पष्ट रूप से तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपके 15 अंकों वाला प्रश्न तैयार होगा, जिसमें आपको 13 अंक जरूर मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। और प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्रैक्टिकल के दौरान आपको टीचिंग होगी तो वहाँ एक पाठ्य योजना आपको बनाना होगा और अध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। 10वां प्रश्न है एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण बताइए। और 11वां प्रश्न है पाठ्यक्रम का अर्थ, संकल्पना एवं समान सिद्धांत। 12वां प्रश्न है 10वां प्रश्न है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न भी आपको वेरी शार्ट में एक देखने को मिल सकता है। 12वां प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नागरिक शास्त्र पढ़ाने की विभिन्न विधियाँ। और 13वां प्रश्न है शिक्षण सहायक सामग्री, मानचित्र, चित्र, प्रतिरूप। ठीक है, यह सहायक सामग्री के रूप में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न हैं आपको 14 बताए गए हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो जितने भी प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे ये इन्हीं प्रश्नों से छपेंगे, कहीं एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, जो भी कॉलेज का ग्रुप होगा।